33% महिला आरक्षण को लेकर एक चीज़ मैंने देखी है, जहाँ पर एक समय ऐसा था जब गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ जो है नरेंद्र मोदी जी ने की थी, तो उसके बाद ऐसा लगा जैसे दरार सी आ गई है कांग्रेस में। गुलाम नबी आज़ाद की एक तरफ से टीम चल रही है, दूसरी तरफ से अलग से चल रही है। लेकिन पहले आपने चीज़ क्या पूछी आज़ाद साहब की, मैं आज़ाद साहब पे ये बोलना चाहूँगा। आपने बोला दरार आई, दरार हम में नहीं आई, समस्त हिंदुस्तानियों के दिलों में दरार आई। और वो दरार क्यों आई आप मुझे बताइए। जब 1200-1100 हमारे किसान शहीद हो गए इस सरकार के पीछे, जब 24 लोगों पे वो जो अजय मिश्रा वहाँ का मिनिस्टर, उसका बेटा कार चला के जीप चला के चला गया, जब उसके ऊपर प्रधानमंत्री के आंसू न टपके और एक व्यक्ति जो आपकी ही पार्टी से, विपक्षी पार्टी से संबंधित हो, वो अपना राज्यसभा छोड़ रहा हो, और अगर व्यक्ति उस पर रोएगा तो हम तो सवाल करेंगे कि आपको 1000 लोगों से भावना नहीं थी। व्यक्ति जो पार्टी का था, और 3 महीने बाद वही व्यक्ति अगर पार्टी छोड़ दे तो इसमें तो सवाल उठेंगे, कटाक्ष तो उसमें पक्का उठेंगे। 33% महिला आरक्षण 2012 के वक्त पे लाया गया था, जो कांग्रेस पार्टी का सरकार था, यूपीए का सरकार था। उस वक्त पे जब इस चीज़ को लाया गया तो एक जगह पे वो पास हो गया था, शायद राज्यसभा में। लोकसभा में गया तो बीजेपी ने उसका विरोध कर दिया, तो बीजेपी का विरोध करने से वो बिल नीचे गिर गया। तो लाया तो कांग्रेस पार्टी ने ही था उस बिल को। मेरा यही सवाल था कि अगर आपको कराना था, आप विश्व गुरु कहते हो अपने को कि हम विश्वों का गुरु हैं, तो आप जाके करते ना, उसी वक्त पे सेंसस कराते। और अब मुझे दिक्कत इस बिल से एक चीज़ की लगी, मैं सारा कुछ सल्यूट करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का ही देन था। आप मुझे बताइए, ये बिल को लाया जाता है, कहते हैं 2029 में इसको देखेंगे, 29 में देखोगे, इसका अर्थ है कि आप 21 का सेंसस ले रहे हो। 33% महिला आरक्षण को लेकर एक चीज़ मैंने देखी है, जहाँ पर एक समय ऐसा था जब गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ जो है नरेंद्र मोदी जी ने की थी, तो उसके बाद ऐसा लगा जैसे दरार सी आ गई है कांग्रेस में। गुलाम नबी आज़ाद की एक तरफ से टीम चल रही है, दूसरी तरफ से अलग से चल रही है। लेकिन मैंने ये चीज़ भी देखी कि सोनिया गांधी जी ने यह कहा कि मेरे स्वर्गीय पति राजीव गांधी जी का सपना था महिलाओं का उनका अधिकार दिलाना, हम इसको वेलकम करते हैं। आपको लगता है एक एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, एज ए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए ये बहुत बड़ी बात है कि अदरवाइज तो हम कटाक्ष तो करते हैं, लेकिन अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, अगर स्वागती कदम ला रहे हो तो सपोर्ट भी करना। मैं इसका भी 2 चीज़ में जवाब देना चाहूँगा। पहले आपने चीज़ क्या पूछी आज़ाद साहब की, मैं आज़ाद साहब पे ये बोलना चाहूँगा। आपने बोला दरार आई, दरार हम में नहीं आई, समस्त हिंदुस्तानियों के भी दिलों में दरार आई। और वो दरार क्यों आई आप मुझे बताइए। जब 1200-1100 हमारे किसान शहीद हो गए इस सरकार के पीछे, जब 24 लोगों पे वो जो अजय मिश्रा वहाँ का मिनिस्टर, उसका बेटा कार चला के जीप चला के चला गया, जब उसके ऊपर प्रधानमंत्री के आंसू न टपके और एक व्यक्ति जो आपकी ही पार्टी से, विपक्षी पार्टी से संबंधित हो, वो अपना राज्यसभा छोड़ रहा हो, और अगर व्यक्ति उस पर रोएगा तो हम तो सवाल करेंगे कि आपको 1000 लोगों से भावना नहीं थी। व्यक्ति जो पार्टी का था, और 3 महीने बाद वही व्यक्ति अगर पार्टी छोड़ दे तो इसमें तो सवाल उठेंगे, कटाक्ष तो उसमें पक्का उठेंगे कि इसका आप जवाब दीजिए। जब 1200 किसान मरे, शहीद हुए, मरे नहीं, आपने उसके ऊपर क्यों नहीं आंसू बहाए, उस पर आपने माफ़ी क्यों नहीं मांगी। और एक व्यक्ति पे पूछोगे, पार्टी मेरी जो भी हो, मैं डिप्लोमेटिक तो हो नहीं, गलत हो गए तो मैं तो आपके घर जाके सवाल पूछूंगा कि इसका जवाब दो। और दूसरा आपने चीज़ क्या पूछा, 33% महिला आरक्षण को लेकर, जो कि सोनिया गांधी जी ने देखिए कहा। 33% महिला आरक्षण 2012 के वक्त पे लाया गया था, जो कांग्रेस पार्टी का सरकार था, यूपीए का सरकार था। उस वक्त पे जब इस चीज़ को लाया गया तो एक जगह पे वो पास हो गया था, शायद राज्यसभा में। लोकसभा में गया तो बीजेपी ने उसका विरोध कर दिया, तो बीजेपी का विरोध करने से वो बिल नीचे गिर गया। तो लाया तो कांग्रेस पार्टी ने ही था उस बिल को। और अच्छी बात क्या थी, जब वो लाया गया तो उससे उसी वक्त 1 साल पहले या उसी साल में वो क्या बोलते, सेंसस हुआ था। यानी जिनको मिलता, तो किसी को हम ये नहीं कह सकते थे कि नाइंसाफ़ी होती। बिल्कुल। अब बीजेपी चाहे जम्मू कश्मीर का डिलिमिटेशन की बात करो, रखते हैं 12-13 साल पुराना वो जो है, तो वो तो पहली बात वो हो गया गलती। अब मैं इसी मुद्दे पे अटैच रह के बोलना चाहूँगा। उसकी इंडिया की बात करते हैं। आप 2021 का 11 का सेंसस क्यों ले रहे हो, 21 का क्यों नहीं ले रहे। कहते हमने सेंसस नहीं कराया। आप कहते हो प्रधानमंत्री विश्व गुरु है। जब कोरोना महामारी थी तो यूके ने कैसे करा लिया, बाकी देशों ने कैसे करा लिया, आपका जो सरकार थी वो नहीं करा पाई, तो आपको तो अधिकार ही नहीं बनता उनको विश्व गुरु कहने का। करवा नहीं पाई या करवाना चाहते नहीं थे। करवाना, देखिए वो अब उनके नेताओं से आपको पूछना चाहिए, पर मेरा यही सवाल था कि अगर आपको कराना था, आप विश्व गुरु कहते हो अपने को कि हम विश्वों का गुरु हैं, तो आप जाके करते ना, उसी वक्त पे सेंसस कराते। और अब मुझे दिक्कत इस बिल से एक चीज़ की लगी, मैं सारा कुछ सल्यूट करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का ही देन था। आप मुझे बताइए, ये बिल को लाया जाता है, कहते हैं 2029 में इसको देखेंगे,
29 में देखोगे, इसका अर्थ है कि आप 21 का सेंसस ले रहे हो। तो 21 का क्यों? अगर सेंसस था तो पहले कराते ना, वो भी एक भेदभाव देखा जाएगा। 2031 में अगर आप इसको कराओगे सेंसस से तो ठीक था। तो वो बिल आज क्यों लाया गया लोकसभा इलेक्शन से 4 महीने पहले? यानी आप लोगों को डाइवर्ट करना चाहते हो। मध्य प्रदेश में शिवराज जी कहते हुए फिर रहे हैं कि लाडली बहन योजना, हर को हम 500 रुपया दे रहे हैं, फिर 1000 रुपया देंगे, फिर 1500 रुपया देंगे। सिलेंडर आप 700 रुपया ऊपर बढ़ा देते हो। मतलब 29 से सोचेंगे और अगले 15 साल तक चलेगा, 15 साल लेकिन उसका जुमला 2024-23 में ही दे देखिए, दिया। ये जो नया पार्लियामेंट बनाया गया, इसका भी यही दिक्कत है। आपने अभी उद्घाटन कर दिया 2029 में, आप कह रहे हो कि जो सेंसस हैं वो 2031 में होंगे, 31 में होंगे, 2 साल का टाइम लगेगा, 2033 में आपका वो कंप्लीट होगा, 34 में इलेक्शन है। तो ये जो चीज़ें करते हो वो चीज़ें तो, और ये भी जो डीलिमिटेशन है, मैं इसके भी साथ नहीं इंडिया की लेवल पे, क्योंकि इसी वक्त 42% जो है वो नॉर्थ इंडिया के पास लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन है। डीलिमिटेशन के बाद 48% हो जाएगा। साउथ इंडिया का जो 24% है वो 20% हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट का जो 32% है वो 30% हो जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर की ये अभी आवाज़ नहीं उठा पा रहे जब उनका रिप्रेजेंटेशन है। कल को जैसे इनकी सरकार इतनी विफल है, आगे आवाज़ कहाँ गूंजेगी? साउथ इंडिया में भाजपा 0 पे सरकार चला रही है, तो जहाँ पे बीजेपी हारती है वहाँ पे इसको क्यों कम किया जाता है? कांग्रेस कहती है कि भाजपा तानाशाहों की सरकार है, ये अपनी मनमानी करती है, आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, आम जनता से अगर लेना देना नहीं होता तो राजस्थान में चिरंजीवी योजना नहीं आती। उस चिरंजीवी योजना में ये है कि अगर आपका किसी व्यक्ति को, भगवान ना करे, कोई दिक्कत है, किसी को कैंसर है, उसकी सिरिंज वो जो होती है दवाई बड़ी महंगी होती है, 7,000 रुपये की, 8,000 रुपये की, हर दिन प्रतिदिन लगती है, 3-4 महीना लगती है। राजस्थान में ये ऑर्डर है कि जो भी लोकल बंदा है, अगर उसको 1 करोड़ तक की भी दिक्कत आएगी तो सरकार पैसा देगी, उसकी जेब से 1 रुपया नहीं, चाहे गवर्नमेंट में भर्ती हो चाहे प्राइवेट में भर्ती हो। ऐसी स्कीम इनको बोलो ना कि तुम तानाशाह नहीं हो, तुम जम्मू कश्मीर में ले आओ, उन्हीं के लिए ले आओ जो बेचारे सरकारी मुलाजिम है, जो जवान है या जो किसान है, जो ऐसे यहाँ पे हमारे को लोग देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे हमारे सोर्सेज ये भी कहते हैं, आपके पिताजी एक दिग्गज नेता हैं और काफ़ी असूलवादी और आदर्शों पर चलते हैं, लेकिन हमारे सूत्र ये भी कहते हैं कि आप दिन प्रतिदिन जिस तरीके से आपका एक फेम और नेम बढ़ रहा है, आप ही के जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के कई नेताओं को दिक्कत है कि ये कल का बच्चा इतना हावी हो रहा है, हम इतना खुल के नहीं बोल पा रहे जितना जवाब ये दे रहा है, ये तो हीरो बन जाए, कहीं हम रह जाए। इनसिक्योरिटी आपके कांग्रेस के खेमे में भी लग रही है और बहुत से शायद खुल के नहीं बोलते होंगे, लेकिन अंदर महसूस करते होंगे, यार ये भल्ला साहब का बेटा 18 साल का है, हम इतने इतने साल हो गए सेवा करते हुए, हम इतना वो आवाज़ खुल के नहीं निकाल पाए जो ये हीरो बन रहा है। चलो, अगर आपने, वैसे ये बात मेरे को पता नहीं थी, अगर आपने बोला तो थोड़ा ठीक नहीं, ये लगा। हमारे पुख्ता सोर्सेज हैं कि बहुत से कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जिनको मतलब जैसी से भी थोड़ी हल्की सी घबराहट हो रही है कि भाई इतनी उम्र में इतना नॉलेज, और बड़े बड़े फॉर्मर डिप्टी सीएम का भी रिएक्शन आ रहा है जो हम नहीं कर पाए, तो ये उनका प्यार है या हल्की सी उनको मैं ये इनसिक्योरिटी है? कहना चाहूँगा, इसका मेरे को पता नहीं। हम अपनी लड़ाई लड़ते, मेरा मकसद ये नहीं है कि मेरे पिता इलेक्शन जीते या मैं इलेक्शन जीतूँ। मेरा बिल्कुल ये मकसद, मेरा मकसद है कि पार्टी का चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर है। बाकी मेरा कोई मकसद ही नहीं है, सच बोलूँ। मैं चाहता हूँ जो जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री ओथले वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी मैं का पहले हो। बच्चा देखा 18 साल का जो भाजपा का तो हिला के रख दिया, उनके अपने खेमे के भी लोग थोड़े हिले हुए हैं कि भाई ये कहाँ से आ गया और मतलब इसने क्या कुछ कर दिया। नहीं नहीं, देखिए, जब मैं कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री हो, मैं हर उस नेता के साथ हूँ जो बंदा कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पे इलेक्शन लड़ेगा। और मैंने वैसे सुना नहीं कोई व्यक्ति क्या कहता है नहीं कहता, तो कोई बात नहीं, वो उनका है, वो भी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, हम भी पार्टी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। तो वो हमारे पार्टी के जो है वो क्या बोलते हैं, एक बाजू हैं। अब ये मेरे को पता नहीं, पर अगर एक घर में आपको प्यार करने का अधिकार है तो कहीं सवाल पूछने का भी अधिकार है। इस चीज़ पे मैं कहता हूँ, अगर आपको कोई प्यार कर सकता है कहीं कटाक्ष करने पर, ये मैंने कोई चीज़ सुनी ही नहीं। कई बार क्या होता है कि इनसिक्योरिटी हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूँ, मान लीजिए कि अगर मैं ही कांग्रेस से ताल्लुकात रखता हूँ और मुझे लगेगा कल का एक नौजवान बच्चा, और मुझे 20-25 साल हो गए, कल का एक नौजवान बच्चा सियासत में दिन प्रतिदिन अपने कदम बढ़ा रहा है, कहीं मेरा पता ना कट जाए, उस तरीके की इनसिक्योरिटी कह रहा हूँ। कहीं ना कहीं आपको लगता है, शायद आपने नहीं सुना वो बात लगा, लेकिन हमारे पास इस तरह की खबरें पहुंचती हैं कि तुम्हारे दिन प्रतिदिन इस तरह से उभरते हुए बाहर निकलने से कई कांग्रेसियों को भी दिक्कत हो रही है, ये कल का बच्चा कहाँ पहुंच गया। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं तो सारों का सम्मान करता हूँ, उम्र में जो बड़े हो। मैं ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दूंगा जो अभी दे रहा हूँ, ये मैं एक व्यक्तिगत स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। ये कोई, मैं कोई वो नहीं कर रहा कि मैं ये पॉलिटिकल वो दे रहा हूँ, कि हमने स्कूल के दिन देखे हुए हैं। लोग कहते थे भाई आज हम आपके साथ हैं,
कल जो मर्जी हो मरते दम तक आपके साथ रहेंगे। और 1 महीने के बाद वही लोग थे जो कंप्लेंट लगा के आ जाते थे और सामने कहते थे कि यार मैम तो ने गलत किया बीच में। तो मेरे को वैसे सच बोलूँ एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम ये रहती बड़ी है। अच्छी बात ने कही है। मेरी भी अपनी लाइफ का यही एक ही असूल है। देखिए, जब इंसान किसी से उम्मीदें लगाकर बैठता है ना, और जब उम्मीद टूटती है ना, तो बहुत तकलीफ होती है। सबसे बेस्ट मंत्र है, बीता हुआ कल वापस नहीं आएगा, आने वाले का पता नहीं, जिंदगी आज में जियो। और हाँ, किसी से भी उम्मीद मत लगाओ। उम्मीद अगर टूटेगी तो घबराहट बहुत होगी, दिल भी टूटेगा। जाते जाते क्या एक विजन, क्या एक सोच जैसी भला रखता है आने वाली लोगों की सेवा को लेकर, आने वाले इलेक्शंस को लेकर, जब भी होंगे। देखिए अब इलेक्शन जब भी होंगे मुझे ये नहीं पता, तब मेरी एज पता नहीं 90 साल होगी या 100 साल टप गई होगी, क्योंकि ये लोगों में तो एकदम घबराहट है और डर का माहौल है। हारने का घबराहट। देखिए अगर एक बात है, ये कोई व्यक्ति जीतता है, अगर सपोज आप ही हो, आप इलेक्शन, आपको पता है आप जीत रहे हो, तो आप चाहोगे इलेक्शन आज हो या आप चाहोगे इलेक्शन 10 साल बाद हो? आप मुझे ऑनेस्टली जवाब दो, आप यही चाहोगे ना मैं आज ही जीत जाऊं, आज ही पावर में आ जाऊं? ये हर का एम होता है, ये नहीं कि मीडिया के सामने कि हमको नहीं जीतना तो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हो। मैं रियलिटी बात बताऊं आपको, जो बंदे को पता है वो जीतेगा, वो आज ही चुनाव कराएगा। भाजपा क्यों नहीं चुनाव करा रही? क्योंकि इनको पता है अगर भाजपा होगी तो, मैंने आपको पहले ही वो लाइन बोल दी, शून्य। इनका नारा अब पता है क्या होगा? रैना साहब अंदर ही अंदर कमरों में ये बात करते होंगे कि हम शून्य से आगे कैसे भाजपा को लेके जाएं। मीडिया में आके 50 बोलते हैं, पर वो फिर थोड़ा मैथ्स भूल जाते हैं कि 5 जो है वो पहले आ जाता है। तो वो भाजपा जो है वो शून्य के ऊपर तैयारी कर रही है कि हम कैसे। और मैं आपको ये बात, मेरे को ये भी नहीं लगता कि इस बार बीजेपी का कोई गांधीनगर से उम्मीदवार भी खड़ा होगा। अब पता नहीं इतनी सीटें तोड़ दी, बहू कौन सी, इधर पाँव रखा हो, आगे 10 मीटर कार जाती है, समझ नहीं आता एरिया कौन से में पहुंच गए। हम कोई पूछते हैं कि आप किस एरिया से हो, तो हमारी ये हालत है, तो बेचारे आम बंदे की क्या इन लोगों ने हालत की होगी। तो यही मैं कह सकता हूँ कि मेरे को तो ऐसा लगता है जो 90 सीटें हैं, 80 मतलब 70-80 सीटें पे भाजपा उम्मीदवार भी उतारने की रेस में नहीं, क्योंकि इनके जो अभी नगर निगम की, मैं आपको एक अंदर की पार्टी की खबर बता दूं फिर आपको मीडिया के लिए। आपको लो है तो आप बता सकते हो, तो बिल्कुल। अंदर से भाजपा के जो कितनी सीटें पड़ी, मैं 90 सीटें, ऐसी ऐसी कॉरपोरेशन में इनका जम्मू के अंदर ये हालत है कि आधे से ज़्यादा कह रहे हैं हम नहीं लड़ना चाहते। गांधीनगर के खासकर बोल रहे हैं कि इधर भला है, इधर हमको नहीं लड़ना बीच में, क्योंकि उनको पता है डर क्या हालत है। ये पैसे भी खर्चेंगे लोगों के, बीजेपी के नेता भी बुलाएंगे, एंड में जब पर्ची कटेगी तो वोट की पर्ची नहीं निकलेगी। एक सुकून मिलता है। रमन बल्ला जी जब पावर में थे, या आज भी है। आज भी है, मैं वही उसका जिक्र कर रहा हूँ। जब पावर में थे तब भी आपके घर पर हमेशा 2-4 घंटे लोगों का महिमा लगा रहता था। आज सेंटर में चाहे भाजपा की गवर्नमेंट है, लेकिन रमन बल्ला जी आज भी उनके साथ रोज बैठते हैं, 2-3 घंटे बातचीत करते हैं। एक आम जनता के अंदर जो विश्वास रहता है कि कोई एक नेता तो है जो घर बिठाता है, पानी पूछता है, चाय पिलाता है, मेरे दुख सुख दूर करता है। ये जो विश्वास कमाना आम जनता में कितना मुश्किल हो जाता है। देखिए इतना मुश्किल हो जाता है कि इसका मैं आपको सरल तरीके से जवाब देना चाहूँगा। जो व्यक्ति होता है सबसे ज़्यादा उसकी किससे बनती है? घर वालों से, उसके बाद किससे बनती है? जो आसपास पड़ोसी रहते हैं, है ना? कोइंदर गुप्ता जी जिस जगह पे रहते हैं उस जगह पे हम भी रहे। हमारा पड़ोसी जो थे वो सामने थे, उनका भी पड़ोसी वो सामने थे। मेरे हिसाब से वो था ज़्यादा टाइम या हम ज़्यादा टाइम उसमें रहे, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ बताइए, जब कोई दिक्कत होती थी तो कभी ऐसा नहीं कि उनका एक हमारे पे कटाक्ष आया हो? अभी हुआ, उन्होंने क्या क्या चीज़ें बोली मीडिया में, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। भला अच्छा था, हमसे मिलने आते थे, ये तो हमसे मिलने भी नहीं है। जब व्यक्ति के पड़ोसी ही ये चीज़ बोलने लग जाएं, जब जिस जगह से वो ताल्लुकात रखते हैं वहाँ के कॉरपोरेटर ही कांग्रेस के हैं, अर्थात जब उनका घर वाले लोग पार्टी को वोट देने को तैयार नहीं है, उनके एरिया के लोग उनको वोट देने को तैयार नहीं, उनके घर में लोग, उनके मतलब जो उनके घर में मुलाजम काम करते हैं वो भी कांग्रेस को वोट देते हैं इस हिसाब से। तो वो तो हवा में इसीलिए स्टेटमेंट देते, जब उन्होंने मुझे स्टेटमेंट दी, मैं इनकी कसम खा के कहता हूँ मेरे को कोई बुरा नहीं लगा, क्योंकि मेरे को उल्टा खुशी हुई कि किसी का अगर घर चल रहा है, मेरे को बयान देने से तो हज़ार देते रहे। और जब युवा राजपूत सभा का वो था, कंट्रोवर्सी हुआ था, माफ़ी नामा ये सब कुछ लेकर, तो सच कहता हूँ उससे पहले मुझे पता भी नहीं था कि कविंदर गुप्ता जी यहाँ रह रहे हैं या नहीं। मतलब कि एक होता है ना बंदा जैसे भूल ही जाता है कि मिस्टर इंडिया 1 में तो वो बेचारे 5-10 मिनट के लिए गायब होते थे, तो 10 साल गायब हो गए, तो याद कैसे रखना था किसी व्यक्ति को पुस्तक पे। क्या हुआ, अचानक मेरे पे बयान आता है बीच में, मैं कोई वो भी मैंने हफ्ते के बाद बयान सुना, क्योंकि मैं उनका बयान सुनता भी नहीं हूँ, मेरे को शौक भी नहीं है। मेरे को बंदे बोलते उन्होंने आप पे बयान दिया, मैं बोला कोई बात नहीं, देने तो दें। मैं स्क्रॉल कर रहा था वीडियो में, अचानक वो क्लिप पहले आ गई, तो मैंने सुनी। तो मेरे को लगा एक व्यक्ति इतना सीनियर है, ज़्यादा ज़्यादा उन्होंने यही बोला होगा कि बच्चे ऐसा नहीं करते, ज़्यादा ज़्यादा। और मैं कसम से जब मैंने बयान सुना,
तो मेरे को एक तो हँसी इस चीज़ की है कि एक व्यक्ति का फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना ज़्यादा हो सकता है कि वो एक बच्चे भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लग जाए, और जिस पार्टी से वो ताल्लुकात रखते हैं वो कहते हैं कि हम राम का जो है, राम के वंशज हैं, राम की सेना है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी राम। को आपने, वही मैं कहने वाला था, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जो मर्यादा इतनी ज़्यादा था कि पुरुषोत्तम के उस पे थे। अगर वो एक बच्चे से मतलब भयभीत हो गए, बच्चे से ऐसे मतलब एक लज्जापूर्वक बयान देते हैं, तो ये तो हमारे को सुन के ही स्टेटमेंट का पता चल जाता है कि एक व्यक्ति जो है वो कितना मतलब डाउन हो चुका है। जब मैं जाता हूँ, मुझे हैरानगी इस चीज़ की लगती है, कहीं बीजेपी ने पोस्टर लगाया होता है मन की बात के 100 एपिसोड पूरे ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वहाँ कविंदर गुप्ता जी की फोटो ही गायब होती है होल्डिंग में से। आप भी एक बार ना मेरे पीछे कोई कहीं होल्डिंग लगी हो, प्लीज़ वीडियो बना के फिर ज़रूर डालना, दिखते ही नहीं। तो जब उनको उनकी पार्टी के लोग सीरियस नहीं लेते, उनके पार्टी में रेस लगी हुई है कि मेरे को कविंदर गुप्ता जी कहते हैं यार मैंने प्रेसिडेंट बनना है, मेरे बड़े साल हो गए। रविंदर रैना जी कहते हैं नहीं नहीं मैं फिर से रिपीट करूंगा। श्यामलाल जी कहते हैं मेरे को ही कुछ बना दो, मैं तब से आया हूँ। देवेंद्र रैना जी कहते हैं यार मेरे को भी कुछ बना दो। जी। तो इनके पार्टी में ना ये बेचारे जो नेता हैं, इनमें एक लड़ाई लगी है। तो अब इस लड़ाई का फैसला कैसे होगा? जो ज़्यादा बयान देगा वो तो चलो ठीक है, ठीक ठाक बयान देते हैं। ये बयान सोचते ही नहीं, ये कहते हैं भाई मैं 1000 बयान देता हूँ, मेरे को प्रेसिडेंट बना दो। तो इनमें ना एक फ्रस्ट्रेशन की रेस लगी हुई है, तो इनको कुछ समझ नहीं आता ये क्या बयान देते हैं। तो खैर जैसे इससे बातें करेंगे तो शायद शाम की रात भी हो जाए। और सच में कह रहा हूँ, जिस व्यक्ति को इतना ज्ञान हो, एक जैसिद की बड़ी अच्छी क्वालिटी हमने देखा जब युवा रायपुर सभा जब डिटेन किया गया था, उसके बाद जब वापस आए तो एक प्रेस वार्ता रखी गई थी, मीटिंग रखी गई थी, तो उसके वहाँ पर भी जयसिद्ध मिले। और ये संस्कार कहते हैं जितने भी वहाँ पर, चाहे मैं हैप्पी सिंह राजन की बात करूँ या फिर जो पूर्व प्रधान है विक्रम जी, चरण स्पर्श करते हुए नजर आए। तो अदरवाइज कोई और इंसान होता, कहता भाई मैं रमन भल्ला जी का बेटा हूँ, मुझे क्या जरूरत है इनके पैरों को हाथ लगाने की। तो ये संस्कार होते हैं जो मिलते हैं। और रही बात जिस तरीके से बारीकियों में इन्होंने हर एक चीज़ का जिक्र भी किया, और बड़ी बात यह है कि जब युवा अवस्था में ही कोई व्यक्ति इतना जिसको एप्रिसिएशन मिल रही हो ना, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं होती। और रमन भल्ला जी को भली भांति जानते हैं, जो आज भी लोगों का तांता उनके पास लगा होता है, वो जो उम्मीद जिसका जिक्र जयसिद्ध भल्ला ने किया कि उनके नेबर्स जो हैं वो भी ये कहते नजर आए कि भल्ला साहब फिर आते थे, तो ये तो दिख नहीं रहे। ये उस दिन की बात है जिस दिन कविंदर गुप्ता जी जहाँ पर अभी गांधीनगर रह रहे हैं उसके सामने आग लगी थी, आगजनी की घटना हुई थी। तो वहाँ पर लोग बाहर आते हैं और वहाँ पर एम्बुलेंस पहुँचने में भी कितना समय लगती है। और उसके बावजूद एज कंसर्न आप ठीक है फॉर्मर डिप्टी सीएम होंगे, हो सकता है भाजपा के किसी ओहदे पे होंगे, लेकिन एक नेबर भी तो हो। आपका सबसे पहला रिश्तेदार कोई अगर कोई है ना, तो आपके नेबर हैं। कल को घर पे कोई दुख सुख हो जाए, रिश्तेदारों को फ़ोन मिलाते टाइम लगता है, नेबर सबसे पहले पहुंचते हैं। तो उम्मीद यही है कि इसी तरीके से जैसे जो है अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये जो सियासत है उसको और भली बातें समझे भी, और सिखाए भी कुछ लोगों को कि आखिरकार सियासत में एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा के बाहर नहीं जाना चाहिए। देखते चैनल वन, राहुल खत्री, नमस्कार।